हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 10 के सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है इस पे डिस्कस करेंगे। क्लास 10th में या फिर बोल सकते हैं आपके सोशल स्टडी के क्लास 10th का चैप्टर जो है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर वही है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि कहाँ से जो है कि चेंज हुआ है या फिर पूरा सिलेबस सेम टू सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। तो हिस्ट्री में देखना है कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आइए, पहला चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ, ये चैप्टर आएगा। हाँ, ये चैप्टर आएगा। तो यस, ये चैप्टर आएगा, पहला चैप्टर आएगा। ठीक है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा, नेशनलिज्म इन इंडिया, क्या ये चैप्टर आएगा? यस, ऑफ कोर्स ये पूरा आने वाला है, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। टू द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, क्या इसको पढ़ना है? तो नहीं, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। चौथा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या ये हमको पढ़ना है? तो नहीं, ये भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाला है, असेसमेंट में ओनली आने वाला है। तो क्या हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये हमको पूरा पढ़ना है। तो आपको फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये और थर्ड ये तीन चैप्टर आपको पूरा पूरा पढ़ना है। इससे आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, प्लस 2 मार्क्स का आपको मैथ वर्क आने वाला है। क्या आने वाला है? मैथ वर्क आने वाला है। चैप्टर हिस्ट्री का क्लियर हो गया, क्या चैप्टर हिस्ट्री का क्लियर हो गया। और एक चीज हम बता देते हैं, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक हो, इन सभी सेक्टर से आपको सेम रेशियो का एग्जाम होने वाला है, सेम रेशियो का मार्क्स का एग्जाम होने वाला। सारे सब्जेक्ट से हमारा 20-20 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो रेशियो एकदम प्रोपोर्शन कर दिया गया है, एकदम इक्वल कर दिया गया है। 20 मार्क्स का आपका हिस्ट्री होने वाला है, जिसका ये आपका लिस्टल हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स को नहीं पढ़ने हैं, असेसमेंट के लिए पढ़ना है इसको बस। तो ये हिस्ट्री का क्लियर मैंने कर दिया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, कौन सा नहीं पढ़ना, ये जानेंगे अब हम लोग। तो ज्योग्राफी का टोटल फुल मार्क्स जो है वो आने वाला है हमारा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आने वाला है। तो 20 मार्क्स में कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा नहीं पढ़ने हैं। पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है, छठा पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पढ़ना है भाई, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट पढ़ना है, वाटर रिसोर्स पढ़ना है, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। तो हमारा 7 चैप्टर का 7 चैप्टर को ही पढ़ना है, बट ये आएगा आपके मैप वर्क में। किसमें आएगा? मैप वर्क में आएगा। ठीक है, ये आपका मैप वर्क में आने वाला है, इसलिए इसको भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग सातों चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी ज्योग्राफी में कोई भी नहीं हुआ चैप्टर, तो सेम टू सेम जो पुराना सिलेबस था वही है। ये हमारा 17+3 का हमारा मार्किंग रहेगा हमारे ज्योग्राफी का। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट इसका बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स। सिविक्स में देखेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सिविक्स में पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ना है, दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ना है, तीसरा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है, फिफ्थ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इसमें कोई चैप्टर डिलीट नहीं है, इनमें सभी आप लोग को पढ़ना है। यानी सिविक्स को कंप्लीट बुक आपको कवर करने हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, और 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। 10th में ये जो है सिविक्स का आपका सिलेबस रहने वाला है इस बार के सेशन के लिए, 2027 के सेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका? नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का बात करने वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स में क्या देखना है, क्या क्या चेंज हुआ है या फिर चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर 1 पढ़ना है भाई, डेवलपमेंट पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स में भी 20 मार्क्स का होने वाला है आपका एग्जाम। सेकंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसको भी पढ़ने हैं आपको, सारे चैप्टर को इसमें भी पढ़ने हैं, सारे चैप्टर इसमें आपको टू टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये दो टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के पढ़ने हैं। इस ये दो दो की आपके 1.3 टॉपिक्स का नाम है, इस टॉपिक्स में 1.3 तक आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दे कि इस 4 चैप्टर में बस ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं बुक का। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ना आपको। आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया। 5 कंज्यूमर राइट्स, क्या ये पढ़ना है? तो नहीं, ये नहीं पढ़ना है, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमारा। तो मेनली हमको यही 4 चैप्टर पढ़ना है। चौथा चैप्टर में मात्र ये 2 टॉपिक। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का आपका टोटल ओवरऑल होने वाला इकोनॉमिक्स। हम लोग यहाँ डिस्कस किए चैप्टर्स को, आपने देखा कि जो पिछले सेशन में आपने पढ़ा था ठीक वही जो है कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यानी क्लास 10th का जो आपका 2026 में सब्जेक्ट था, इस सिलेबस था, वही सेम टू सेम होने वाला है। इसीलिए आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई चेंजेस नहीं हुआ आपके सब्जेक्ट्स के अंदर।
कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 2026 से 27 के बीच में भी सेम सिलेबस रहने वाला है, ऐसा सीबीएसई का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। ठीक है, आपको कोई चिंता नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे कोर्सेज का के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल सबसे ये एप्लीकेशन है ज्ञान का अभियान, उस पर आप डाउनलोड करके अपने छोटे भाई बहनों के लिए 6, 7, 8, 9, 10 इन सब के लिए आप कोर्स ले सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए अलग 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 फैकल्टी मिलेंगे आपको वहाँ पे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।